हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं 10वीं का पेपर यहाँ पे लेकर आ गया हूँ जेक बोर्ड के लिए। यहाँ पर देखिए मैं 27 मार्च को यानी कल का दिन जो पेपर होने वाला है 27 मार्च को, उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ साइंस का। ठीक है, यहाँ पे 40 एमसीक्यू आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, 40 एमसीक्यू कराऊंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में जाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एफर्ट लगा लेना है। आपको सही कितना हुआ बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होता है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर और सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा आधी होती है। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं आपको, तो आधी होती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? वही क्वेश्चन, ए फिजिकल टू आर बाई 2। तो आर का वैल्यू है यहाँ पे आर बाई 2, तो आर का वैल्यू 20 है तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। तो देखिए ये मुख्य एक दर्पण के मुख्य अक्ष है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ ये दर्पण से टकरा कर और यहाँ पे फोकस से होकर गुजरेगी, फिर एक सी से गुजारेंगे तो यहाँ दर्पण से होकर टकराकर ये सी पर जाकर मिलेगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन का है तो ए देखिए सी पर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी माने वक्रता केंद्र। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 7 है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, यानी साइड मिरर, पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उत्तल दर्पण का बात सेम है। ठीक है, चलिए अगला है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, 8 का, तो अवतल दर्पण का। याद रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस समभुता है। तो दोनों देखिए माइनस में है तो दोनों अवतल होगा। ठीक है, बताए हैं आपको, जब प्लस रहे तो उत्तल लेंस और जब माइनस रहे तो अवतल लेंस, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो दोनों अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो यहाँ पे होता है F इक्वल टू 1/P हो जाएगा, सॉरी P बराबर 1/F हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर ऑप्शन, P इक्वल टू 1/F। ठीक है, चलिए 11 है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। लेंस का आवर्धन का व्यंजन होता है, आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं और ये होता है V/U के बराबर। तो देखिए ऑप्शन में कहा है, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है एम इक्वल टू V/U। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग। सही आंसर बताइए, सामान्य दृष्टि के व्यस्क 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले भी ये करा चुके हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। याद रखिएगा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, मिलाना है तो द्विविस्थापन। ठीक है, लास्ट में बताना है आपने कितना में कितना सही किया। ठीक है, चलिए अगला है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? सही आंसर बताइए, तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। याद रखिएगा उपचयन में। ठीक है, चलिए 17 है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है तो X का क्या नाम है? चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही X का क्या नाम है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? सही आंसर बताइए, तो क्षारीय है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर, एक फिगर दिया गया है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए ये दर्शाता है कि ये आपको चेतावनी देता है हाथ जोड़कर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि भोजन सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। ठीक है,
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? OH माइनस और H जो है वो अम्ल को निर्धारित करता है, जो क्षार है वो H को निर्धारित करता है। 21 नंबर है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालती है? तो हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर है, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सही आंसर बताइए, लास्ट में आपको बताना है कितना में कितना सही हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 23 नंबर, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्राकृतिक संक्षारण, वह पदार्थ क्या होगा? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो क्षार, याद रखिएगा क्षार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा का अम्लीय होगा? तो 5, याद रखेगा अम्लीय, तो 5 यानी 7 से कम, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है उसके पास जलती हुई तीले लेकर जाया जाए तो गैस फट फट कर ध्वनि के साथ जलती हुई, वह गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, उपयोग सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है, ये तीनों होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? तो छोटी आंत में, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 28 है, रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है, वह क्या कहलाता है? तो धमनी, याद रखिएगा धमनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट में 40 में आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, ठीक है, कितना में कितना आपने सही किया, मैं जब सही बताऊं तो उसको मिला लीजिए, ठीक है, पहले आप आंसर दीजिए। अगला है, पादप के वायवीय भागों द्वारा पुष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? सही आंसर बताइए, अमाशय की आंतरिक स्तर पर, तो श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो गाय का, याद रखिएगा गाय का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गाय का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनुष्य का नहीं होगा, कुत्ता का नहीं होगा, शेर का नहीं होगा, गाय का होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो कायिक प्रवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन पादप मादा जनन अंग के भाग है? सही आंसर बताइए, तो अंडाशय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? कौन लैंगिक संचरण रोग है? कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया, कोरोना, तो गोनोरिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 38 है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, तो वृषण में। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको एफर्ट लगाकर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।